बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? हमने अच्छा, मैं थोड़ा सा आज जल्दी जाऊंगा। मतलब आई गो फास्ट ताकि चीज़ें कवर करा पाऊँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था केस स्टडी। केस स्टडी में हमने ये देखा था कि जनाब रिक्वायरमेंट लेने से पहले बिजनेस के प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तो वो ठीक है कि हम ऑनलाइन कैफेटेरिया सिस्टम बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल में हम नहीं गए थे जो आज जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने समझा था कि एक फैक्ट्री है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, एक मिनट। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, हमने देखा था एक फैक्ट्री है, इसमें कैफेटेरिया है। 1200 लोग हैं, लेकिन कैफेटेरिया 300 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। लोग आते हैं 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक, 2 से 3। तो आने जाने में टाइम लगता है, पेमेंट में टाइम लगता है, और खाने में जो टाइम लगता है उसको नहीं, लेकिन आने जाने में, पेमेंट में, सिलेक्शन में जो टाइम लगता है वो बचाना है। उसके बचाने से कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को 20 मिनट बचाना है। वॉकिंग, देखिए, वॉकिंग, सिलेक्टिंग, ठीक है, ये जो टाइम बचाना है ये बचाना है 20 मिनट। तो इसके बचाने से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 40-45 लाख रुपए का फायदा है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक सबको याद है कि हमने ये बात की थी और इसके प्रॉब्लम को समझा था। ठीक है, हमने ये समझा था। देखिए, ये था जनाब, हमें फूड ज़ाया हो जाता है, इसको सही करना है। और तकरीबन इतने आवर्स जो है ना पर डे के बचाने हैं, और 22 दिन के, या इतने हमने बचाने हैं। ठीक है, तो हमने रिक्वायरमेंट नहीं ली थी कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम की। तो यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। हमने बिजनेस के प्रॉब्लम को समझा था कि बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक सवाल है कोई? यस सर। नो सर। बेटा, अपना नाम चेंज कर ले। आपका नाम आ रहा है टेक्नो, तो अगर आप फोन से रेज करिए तो अपना नाम। जी, बताइए, अपना नाम बताइए। सवाल करिए ना बेटा। सर नाम मेरा मेंशन है। ओके, पता नहीं, मुझे टेक्नो दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल करिए। एंड में वो टेक्नो दिखा रहा है मुझे। सवाल सर करिए वो ना। कोई और स्टूडेंट है। मेरा लिखा हुआ है निम्रा गुरमान मेंशन है। ठीक है, किसी और का है। सवाल है तो सवाल पूछिए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने कहा था ना कि यहाँ तक समझ आया, तो इसलिए मैंने यस सर कहा था। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमने रिवाइज किया है। अब हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट में जाके कि रिक्वायरमेंट पे हमने फोकस नहीं किया था। अच्छा, कितने लोग आ गए? 14 लोग आ गए। इज इट अ गुड टाइम टू टेक द अटेंडेंस? मुझे जल्दी से याद दिला देगा अटेंडेंस जब सारे लोग आ जाएं, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे पता नहीं है कि मुझे कब बुला लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 9:15, 9:30 तक का टाइम होना चाहिए मेरे पास। एनीवे, चलिए, तो शेयर कर लूँ मैं? क्या शेयर कर लूँ? ये शेयर कर लूँ। ठीक है, तो आज हम कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम की जो ज़रा ये देखेंगे कि ये हमने देखा था, और इसके बाद ये लास्ट स्लाइड से है, मतलब लास्ट लेक्चर से है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा याद करा दूं आपको कि हम कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं, इसकी मॉडलिंग करेंगे, समझेंगे, ये बनाने जा रहे हैं। लेकिन जरा इसके नीचे देखिए, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप ये देख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन में एक पार्ट तो ये है जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं इसमें लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाना है आपने। ठीक है, ये काम तो आपने करना ही करना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको याद होगा कि फैक्ट्री स्टाफ को एग्री करना है कि आपका कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम यूज करेंगे। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एप्लीकेशन से कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा कैफेटेरिया में कोई डिलीवरी का सिस्टम नहीं है, तो आपको एक डिलीवरी का स्टाफ लेना चाहिए, 2-3 लोग, उनको माइक देनी चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा। तो बिसाइड्स दिस आपको ये करना पड़ेगा। और फूड पेमेंट जो है वो इंटीग्रेट होगी पेरोल से। तो डू यू हैव दैट अप्रूवल एंड नॉट?
और प्रोडक्शन में जहाँ लेबर होती है वहाँ कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सिस्टम बनाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अब हम जाएंगे ऑनलाइन कैफेटेरिया सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले हमने ये कोशिश की है कि सोल्यूशन कब मिलेगा। तो हम रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं गए थे, हमने प्रॉब्लम समझा था और हमने सोल्यूशन वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जहन में रखिएगा कि हम इसकी रिक्वायरमेंट तो लेने जा रहे हैं, लेकिन ये अगर नहीं होंगे सारी चीज़ें तो ये आपका सोल्यूशन पूरा नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये हमने पुरानी स्लाइड से लिया हुआ है कि जी अभी पहले वाले उसमें मील ऑर्डर होगा, लोग रजिस्टर्ड होंगे, कैफेटेरिया का मेन्यू होगा और ये आप एक्सेस कर पाएंगे। तो उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो हम कुछ यूज केस देखेंगे, कुछ मॉडलिंग देखेंगे जिससे हम समझ पाए। तो पहला काम क्या किया हमने? पहला काम ये किया, रिक्वायरमेंट क्लियर हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो। तो हमने रिक्वायरमेंट नहीं ली, हमने कहा प्रॉब्लम बताओ। याद है आपको? प्रॉब्लम बताओ, उससे हम सोल्यूशन देंगे। तो प्रॉब्लम हमने समझ लिया कि जनाब 20 मिनट बचाने हैं। ठीक है, तो 20 मिनट बचाने में उसमें एक कंपोनेंट क्या है? वेबसाइट बनेगी, ऑर्डरिंग होगा, लेकिन उसमें और चीजें भी हैं। तो हम जरा रिक्वायरमेंट पे जा रहे हैं, आप बाकी सारी चीजों के साथ रिक्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो आई एम एज्यूमिंग, ये मैंने लिखा है कि आपको यूज केस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगा, डीएफडी और ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। ये सिस्टम आपने बनाना है, कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम आपने बनाना है। इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज कौन सी सी हैं? तो पहला तो ये स्टाफ है। स्टाफ है जो खाना ऑर्डर करेगा। और दूसरा ये है कि कैफेटेरिया का स्टाफ है जो खाना बनाता है। और ठीक है, दूसरा ये है कि जो कैफेटेरिया के मैनेजर हैं वो रोजाना का मेन्यू दिया करेंगे। और ये वो स्टाफ है जो अब अलग से हायर होगा, अभी नहीं है। कैफेटेरिया में तो आप जाके खाते थे, लेकिन ये मील डिलीवरी ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ दो चीजें और भी हैं। पेरोल भी नजर आ रहा है, पेरोल से सिस्टम इंटीग्रेट होगा और कैफेटेरिया के इन्वेंट्री सिस्टम से भी होगा। तो समझ में आ रही है ऐसा क्यों होगा? पेरोल से तो खैर समझ में आ रही है कि जो पेमेंट आप करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और कैफेटेरिया इन्वेंट्री सिस्टम से आई गेस कोई किसी की समझ में आ रहा है कि क्यों होगा? एनीबडी? सोचिए, फिर हम अभी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सर कैफेटेरिया इन्वेंट्री से तो ये होगा कि जो भी मेन्यू होगा उसके हिसाब से जो इन्वेंट्री को मैनेज करना, कि भाई अगर पिज्ज़ा है तो उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, और इस तरह का जो मील होगा उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे आप ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करते हैं तो वो दिखा रहा होता है कि ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर होता जाता है तो इन्वेंट्री से माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो लिखाए कि सोल्ड हो गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जी वो 100 दिखा रहा हो बर्गर और आपने ऑर्डर किया, जब बाद में आया कि नहीं जी वो तो खत्म हो गए। तो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि जितने आपने मेन्यू में दिखाए हुए हैं, जैसे जैसे वो ऑर्डर हो रहे हैं वो कम होना चाहिए। ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। इसको जरा समझने की, अभी हम देखिए रिक्वायरमेंट नहीं ले रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम में क्या क्या होगा। तो हमने पहले प्रॉब्लम समझा और अब हम क्या समझ रहे हैं कि जी फैक्ट्री का जो स्टाफ है वो पहले तो क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर की मील सब्सक्रिप्शन ले लेगा और पेमेंट की सब्सक्रिप्शन ले लेगा। ये दो चीज़ें करनी होंगी इसको ऑर्डर करने से पहले। पेरोल की डिडक्शन उसमें से हुआ करेगी और मेन्यू की सब्सक्रिप्शन लेगा, वो रजिस्टर्ड हो गया। अब वो आया मंडे की सुबह। तो मंडे की सुबह जो मेन्यू है वो 10 बजे से वो नजर आना शुरू होगा, आपको उससे पहले नहीं नजर आएगा। तो 10 बजे मेन्यू आया, तो 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम है जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो 10 बजे इनको मेन्यू दिखना शुरू हो गया। इन्होंने मील ऑर्डर किया। ठीक है ना। तो और ये पेरोल से भी रजिस्टर्ड है, मील से भी रजिस्टर्ड है, ये दो चीजें इन्होंने कर ली है। ठीक है। तो अब इनका मील गया, तो देखिए ये मील कहाँ है, स्टाफ को नजर आ रहा होगा। मील का ऑर्डर चला गया, मील की रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, फिर ये बताएंगे कि जी अवेलेबल है कि नहीं है और पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टम को, ये सिस्टम पेरोल से कनेक्ट करेगा। ठीक है। अब इन्होंने फॉर एग्जांपल कहा कि जनाब मुझे 2 बिरयानी चाहिए और 1:30 बजे चाहिए। ठीक है, तो ये इनके पास चला गया
और ये मील डिलीवरी के लोगों को पता चलेगा कि जी ये वाली चीज इतने बजे करनी है, ठीक है। और ये मेन्यू में होना जरूरी है। और फिर कैफेटेरिया में जैसे जैसे आप ऑर्डर करते जा रहे हैं वो माइनस होगा। पहले क्या था, पहले जो लोग 2 बजे से 3 बजे तक जाते थे तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी सुबह सुबह ऑर्डर कर सकता है। ये जरूर है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आप 12 बजे ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर वही चांस है कि आपके पास वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो फूड आइटम की अवेलेबिलिटी यहाँ से चेक हो रही है, जो मेन्यू से नजर आ रही है। समझ में आ रही है, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, लेकिन पहले हमने प्रॉब्लम समझा। अब हम एक कंपोनेंट में जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो बनेगा ऑनलाइन कैफेटेरिया उसमें क्या क्या होगा। तो अभी ये देखने से सॉफ्टवेयर तो नहीं बन पाएगा। स्क्रीन में मेन्यू में कैसे होगा, कौन कौन से आइटम होंगे, फूड होगा नहीं होगा, खाना और क्या नहीं होगा, वो भी डिटेल में नहीं गए हैं। लेकिन बहरहाल ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, इसकी फंक्शनैलिटी या उसका जो चीज़ें समझ में आ रही है कि ये सिस्टम बनाना है। फैक्ट्री के लोग हैं, कैफेटेरिया के मैनेजर हैं जो रोज़ाना का मेन्यू डिफाइन करेंगे। ये वो स्टाफ है जो पकाएगा, रेडी करेगा। ये वो स्टाफ है जो डिलीवरी करेगा। और ये सिस्टम है जिनसे वो इंटीग्रेट हो रहा है कैफेटेरिया के सिस्टम से, पेरोल से, ताकि आपकी पेमेंट जो है ना, जो भी आप खाना खा रहे होंगे वो डेली की बेसिस पे पेरोल में चली जाएगी और वो मंथ एंड पे डिडक्ट होके कैफेटेरिया स्टाफ को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मुश्किल लग रही है? मेक सेंस? समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। क्लियर है सब। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। अब हम थोड़े से सिस्टम के मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग क्यों करते हैं? मॉडलिंग इसलिए करते हैं कि जब वो बता रहा है उसको मैं डिफाइन मॉडल बनाता हूँ, फिर कहता हूँ यही कह रहे हैं ना आप, मैं सही समझाऊँ ना। तो उसके दिमाग में जो कुछ है वो समझना और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझे तो आपकी रिक्वायरमेंट करेक्ट नहीं है। अगर आप ये नहीं समझे तो आपकी रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है। तो जो आप बना रहे होंगे उसमें एरर आ जाएगा। ये वही वाली बात है कि रिक्वायरमेंट करेक्ट और कंप्लीट नहीं है। तो करेक्ट और कंप्लीट उसके दिमाग में है, मैं उसको डॉक्यूमेंट करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यही कह रहे हैं ना। तो कुछ मॉडलिंग है जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब यूज केस से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले मैंने यूज वो बना दिया, डीएफडी बना दिया। डीएफडी बनाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल यूज केस है, ठीक है। तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ 2 मिनट दीजिए। कोई भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी एक बाउंड्री होती है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की एक बाउंड्री है। इसमें जो कुछ है वो आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज द ऑनलाइन बैंकिंग। ये कस्टमर है बैंक में, अगर आप आते हैं तो आप एटीएम की मशीन को देख रहे हैं और ये बैंक है। तो एटीएम की मशीन से कस्टमर पैसे कैसे निकालेगा और बैंक उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो वो सिस्टम में लॉग इन होगा तो जैसी बात है, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड तो इंक्लूड होनी चाहिए। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। लेकिन अगर वो सही है तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर सही नहीं है तो वो एरर देगा कि आपकी आईडी करेक्ट नहीं है। बैलेंस चेक करेगा, कनेक्ट होगा बैंक से, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है, लॉग इन करेगा, बैलेंस चेक करेगा और पेमेंट करनी है, बिल की पेमेंट करनी है या किसी को पैसे देने हैं। तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप किसी को 2,000 20,000 रुपये दे रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये है कि बाउंड्री होगी और ये जो एलिप्स के अंदर है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चाहिए आपको। लॉग इन कैसे करेगा, जाहिर सी बात है, उसकी यूजर आईडी होगी, उसकी सारी चेक होगी। बैलेंस कैसे चेक करेगा, बैलेंस आईडी से चेक करेगा। वो पूछेगा तो आपके इंटीग्रेटेड जो सेंट्रलाइज बैंक का सिस्टम है उससे वो उठा के लाएगा, आपको दिखाएगा कि जी आपके पास अभी 1.5 लाख रुपए है, आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। फिर आप उसमें से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल दे सकते हैं। क्लियर है? मतलब अभी मैं कैफेटेरिया का सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि यूज केस ऐसे होता है। अब हम जाते हैं जरा यूज केस कैसे बनेगा। अब पहला था कि ऑर्डर मील करना है, उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये फ्रेम हो गया, यानी ये बाउंड्री हो गई। और ये फैक्ट्री का स्टाफ है और ये कैफेटेरिया का ऑर्डरिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, देखिए इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। देखिए, पहले तो ये है कि उसको मेन्यू नजर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें से वो सिलेक्ट करेगा, फिर में से ऑर्डर करेगा, फिर ऑर्डर कंफर्म होगा वहां से। और फिर वो बताएगा कि जनाब मुझे मेरा ऑफिस मुझे 1:30 बजे चाहिए और मेरा ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है। ये सारी फंक्शनैलिटीज को चाहिए। ऑर्डर कंफर्म होगा, सिस्टम मेल भेजेगा कैफेटेरिया को कंफर्म करके। और अच्छा, अच्छा गिव मी
फ्यू मिनट्स, 29 मैक्सिमम लोग हो गए, मैं अटेंडेंस ले लूं ताकि फिर मेरे जहन पे ना रहे कि अटेंडेंस लेनी। ठीक है। ठीक है, लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मतलब ये आई एम गोइंग आउट फ्रॉम दिस एंड आई विल टेक द अटेंडेंस, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो सारे लोग जरा अनम्यूट करके मुझे अटेंडेंस दे देंगे, ताकि सॉरी, ये एक बड़ा मसला है। अब्दुल हसीब अहमद, अब्दुल हसीब, अब्दुल सबूर, अब्दुल्ला तनवीर, अफान हुसैन, अलिशपा आसिफ, अलिशपा, बिलाल अबड़ो, फरजंद अली, गुलाम मुबशर, हसन अली। प्रेजेंट। ओके। हिबा सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। ठीक है। इकरा, प्रेजेंट। सर बिलाल अबड़ो प्रेजेंट। बिलाल अबड़ो लगा दिया, आपको थोड़ी देर में नजर आएगा क्योंकि थोड़ा गैप आता है। ठीक है, लगा दिया मैंने। इजान अहमद, जुनेद हनीफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। काशिफ खान, माहिदा खान, मोमिना इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल प्रेजेंट रहमान। ओके ओके, लगा रहा हूँ, प्रेजेंट मोमिना सर। लगा। प्रेसिडेंट की कौन है, नाम बताइए। माहिदा। अब्दुल रहमान। मेमूना। प्रेजेंट। एक मिनट, अब्दुल, नहीं नहीं सर, नीचे मोहम्मद। मोहम्मद अब्दुल रहमान। ओके, मोहम्मद अब्दुल रहमान, यार कंफ्यूज कर रहे हैं सर को। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट। सर इजान अहमद प्रेजेंट सर। इजान अहमद प्रेजेंट सर, लगा दिया, थोड़ी देर में नजर आएगा आपको। मोहम्मद फैज। प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद फवाद। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद फुरकान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाजिक। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मोहम्मद सर। हमजा। दूसरी आवाज किसकी है, हमजा या हाजिक? मोहम्मद हाजिक। मोहम्मद हाजिक प्रेजेंट। और सर हमजा भी मोहम्मद हम। प्रेजेंट। ओके। ठीक है। मोहम्मद हुबैब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमाद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कौनैन जुनैद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। साइम एजाज। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद समीर, प्रेजेंट सर। ताहा, मोहम्मद ताहा राव। प्रेजेंट सर। ओके। मुजम्मिल हुसैन राजपर, कोई? हसीब अहमद प्रेजेंट, अब्दुल हसीब। मैं वापस जाता हूँ तो लगाता हूँ। ओके सर। मुस्कान मलिक, सॉरी आपका नाम नहीं लिया था। निमरा कुर्बान, चलिए आपका तो नजर आ रहा प्रेजेंट सर। है। राबिया आसिफ, प्रेजेंट। रजा मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। रुबाब फारूक, रुबाब जावेद। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ये रुबाब जावेद। रुबाब जावेद। ओके। साद अहमद, सर रुबाब फारूक भी प्रेजेंट है। सर रुबाब फारूक भी प्रेजेंट है। ठीक है। साद अहमद। प्रेजेंट। ओके। सारिम राशिद, प्रेजेंट। शानजे आसिफ,
Present, sir. उमेर अबड़ो, उमर फारूक, प्रेजेंट सर। उम्मे अबीहा तनवीर, Present, sir. उस्मान मुस्तफ़ा खान, सईद मुश्ताक, जैन खालिद प्रेजेंट सर। और कौन गया? जुल्फ़िकार अली। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई सर को, ठीक मेरी है? रह गई सर, मेरी रह गई सर। मेरी रह गई, नाम बताइए ना। अब्दुल हसीब अहमद। अब्दुल हसीब अहमद। अब्दुल हसीब अहमद, ओके। बचपन। वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगा दिया। चलिए अब हम पढ़ाई कर लें, पढ़ाई कर लें, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ थे हम। अच्छा, मैं थोड़ा समराइज कर दूं हम क्या कर रहे हैं हम। चल जाओ भाई, मेरा माउस कहाँ गया? ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पढ़िए। मेथोडोलॉजी क्या थी कि हमने ये नहीं पूछा था कि बताइए क्या बनाना है, हमने कहा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया डिटेल में, उसको डॉक्यूमेंट किया। अब बाकी कंपोनेंट के अलावा अब हम सॉफ्टवेयर की डिटेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिटेल जो लेने से पहले, रिक्वायरमेंट लेने से पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाया। अभी उसके बाद हम यूज़ केस बना रहे हैं और उस डिटेल में जाएंगे ताकि हमारे सिस्टम्स अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ रुक के मैं कहता हूँ कि अच्छा रिक्वायरमेंट इंजीनियर कौन होता है जिसको तीन चीज़ें आती हैं। कौन सी तीन चीज़ें, किसी को याद है? तीन चीजों में से पहली चीज है उसको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो डोमेन की नॉलेज नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा। दूसरी चीज है उसको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, यानी उसको ये मॉडलिंग आनी चाहिए, उसको अंग्रेजी में फॉर्मेट लिखना आना चाहिए। और आखिरी चीज है उसको लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। लोग अगर रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनसे कैसे रिक्वायरमेंट दी जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की नॉलेज अगर नहीं है और मॉडलिंग आपको नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीजों को अब आगे चलते हैं। अब ये दो तरीके हैं, एक तो डायग्राम है, दूसरा उसको थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा गया है। ठीक है ना, ये किताब से ही जो मैंने आपको रेफर किया, आई डोंट नो किसी ने किताब देखी है नहीं देखी है, तो कोई सी यार मुझसे ले ले किताब। LMS पे अपलोड करना जरा चैलेंज हो रही है। भारत, तो ये पहला यूज केस ID 0 है, यूज केस का नाम है ऑर्डर मील। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये मैंने जाहिर सी बात है किताब से कॉपी किया, तो उसका नाम उसने पैटर्न रखा है, लेकिन पैटर्न को रीड एज ए फैक्ट्री स्टाफ। तो फैक्ट्री स्टाफ क्या करेगा, उसको इंटरनेट से या इंटरनेट से वो एक्सेस करेगा। ठीक है, और फिर वो जब उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो वो करेगा। ठीक है, अब ये लिखने का भी इसको छोड़ दीजिए, जरा ये देखिए कि जब आप लिखते हैं तो जरा इसको लिखने का तरीका ये कि प्री कंडीशन है, पोस्ट कंडीशन है और ये नॉर्मल फ्लो है। बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, लेकिन इस डिटेल से आपको समझ में आएगा कि सिस्टम कैसे चल रहा होगा। तो प्री कंडीशन क्या है, उसको लॉग इन होना चाहिए। और प्री कंडीशन क्या है कि उसको आपको पेमेंट्स यानी सीओ कैफेटेरिया सिस्टम्स पे रजिस्टर होना चाहिए और पेरोल की डिडक्शन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये है तो पोस्ट कंडीशन क्या है, जब वो कर लेगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका होगा, आइटम्स अवेलेबल होंगे और डिलीवरी उसको हो जाएगी। यानी डिलीवरी की कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर आप अपने ऑफिस में ऑर्डर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो स्टाफ है वो एक वक्त में 20-22 खाने ही ला सकता है। तो अगर उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट चक्कर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द कैपेसिटी। ठीक है, अब जरा नीचे आ जाओ, सॉरी सॉरी। तो नॉर्मल फ्लो क्या है, जो आपको सॉफ्टवेयर नजर आएगा उसमें दिन का मेन्यू नजर आ रहा होगा आपको। आप मेन्यू देखेंगे और जो भी अवेलेबल आइटम्स हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है किससे, इन्वेंट्री सिस्टम से। जो भी आइटम है वो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना ऑर्डर कर कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज़ आपने ऑर्डर की है उसकी क्वांटिटी सॉरी। ठीक है, और उसके बाद आप ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर करेंगे तो वो राइट साइड पे टोटल प्राइस दिखा रहा होगा। वो प्राइस जितनी भी आप एग्री करेंगे वो आपके पेरोल से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है,
ये करने के बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट डिलीवरी टाइम करेंगे। आपने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, फिर आप कहते हैं जी मुझे 1:30 बजे चाहिए या 2 बजे चाहिए या 3 बजे चाहिए, तो सिलेक्ट डिलीवरी आइटम। और फिर आप बताएंगे मेरा ऑफिस का है, ऑफिस की लोकेशन लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रूम नंबर फलाना। ठीक है, तो फिर वो ऑर्डर कंफर्म होगा, बता देगा कि जनाब हम आपने 2 बजे कहा है कि 2 बजे से 2:10 तक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, फिर मेल चली जाएगी कैफेटेरिया को, और फिर वो ऑर्डर स्टाफ करेगा, तैयार करेगा जो भी, जिस वक्त आपने उससे 15 मिनट पहले, और दे देगा स्टाफ को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हम डिटेल ले रहे हैं, पहले हम डिटेल नहीं ले रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि जनाब प्रॉब्लम क्या है, और हम ये मॉडल से उसकी दिमाग में क्या है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैट पे क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको अंदाजा हुआ कि रिक्वायरमेंट तो हम लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लेते जैसे टेक्नोलॉजी के लोग लेते हैं। हम समझते हैं कि कस्टमर को ये मॉडलिंग नहीं आती होगी, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, इसको जरा आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ। नॉर्मल फ्लो है, एक अल्टरनेट फ्लो है। अल्टरनेट फ्लो ये होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है, तो ऐसा मुमकिन है अल्टरनेट फ्लो में कि आप ऑर्डर करें, फिर आपको ख्याल है कि नहीं, ये नहीं, कोई और ऑर्डर करना चाहिए, तो आपने कोई और ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर आपने ऑर्डर किया था और 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर, तो ठीक है, लेकिन आपने ऑर्डर किया था तो फिर आफ्टर सम टाइम, यानी अगर 1 घंटे के बाद आप कर रहे हैं, तो वो आपको ऑर्डर चेंज करने नहीं देगा। फिर आपने ऑर्डर किया था, और हो सकता है कि आप अकेले ऑर्डर ना कर रहे हो, तो बराबर वाले ऑफिस से या आपके पड़ोस में जो साहब बैठते हैं, यार एक नहीं 3 ऑर्डर कर देना, हम तीनों बैठ के खाना खाएंगे साथ। तो आप मल्टीपल ऑर्डर कर रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या उसमें आपने ऑर्डर कोई डेली स्पेशल है कि जी आज की जो स्पेशलिटी वो ये है, तो आप वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो दिस इज ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ये है कि आपको मालूम है, अच्छा ये 10 मिनट में आप लोग को बाहर कर देगा, तो दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, ये मुझे मैसेज दे रहा है। एक्सेप्शंस क्या है कि आपको पता है कि 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑर्डर कर रहे हैं आप, तो अगर आप 12:30 बजे या 12:30 बजे से 5 मिनट पहले ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो वो शायद आपको रोकेगा। जो भी उसका कट ऑफ टाइम है, कट ऑफ टाइम के बाद अगर आप कर रहे हैं, कट ऑफ टाइमिंग है मतलब उसके बाद नहीं करने देगा, तो इट्स टू लेट टू प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको 12:30 बजे आप ऑर्डर करें, जो भी है उनका और तरीका कार होगा, तो इट्स टू लेट। या फिर आपने ऑर्डर कर दिया है और आपने कहा था कि जनाब 12:30 बजे खाऊंगा, और फिर आपको ख्याल आया 11 बजे, आपने ऑर्डर किया था 10 बजे, 11:30 आप कैंसिल कर रहे हैं, तो शायद दैट डिपेंड्स कि वो करने देगा नहीं करने देगा। तो ये सारे एक्सेप्टेंस हैं, अल्टरनेट फ्लो हैं। अभी लिखने का स्टाइल है, इससे हो क्या रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में कुर्सी दिखाई थी कि कुर्सी इज फिजिकल, तो कुर्सी का साइज, कुर्सी का मटेरियल, कुर्सी की कलर सब नजर आ रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो उसके दिमाग में उसको क्या चाहिए, तो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट करना, और डॉक्यूमेंट करने के बाद कस्टमर को दिखा देना, देखिए आप यही कह रहे हैं ना, मैं सही समझाऊं। अगर आप उस कुर्सी को दिखाया ना जाए और बताया जाए जी मुझे एक बैठने की चीज चाहिए जो जिसके 4 पाए हो, तो हो सकता है आप समझे, हो सकता है आप ना समझे। लेकिन क्योंकि कुर्सी समझते हैं आप लोग, तो आपको पता है, तो सॉफ्टवेयर का पता नहीं है। इट इज इनटेंजिबल एंड इट इज नॉट फिजिकल, तो उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना, तो यहाँ अगर गलती होगी तो जो कुछ आप बना रहे हैं उसमें गलती होगी। ठीक है, तो पूरे सेमेस्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि गलती ना हो। ठीक है, यहाँ तक। तो ये एक फंक्शनैलिटी हुई है, कौन सी, ऑर्डर की। दूसरी फंक्शनैलिटी ये है कि जनाब, अगर आपको वो याद हो कि अभी मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, ये अब ये पेरोल से जो डिटेक्शन है, ये तो अभी ऑर्डर हो रहा था, ये मेन्यू का हमने देखा था, ऑर्डर मील। अब हम पेरोल में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं दो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। पेरोल से डिटेक्शन, तो पेरोल से डिटेक्शन के लिए आपको हर आदमी का नहीं करेगा, जिसने कैफेटेरिया ऑनलाइन सिस्टम पे रजिस्टर्ड होगा और पेरोल्स को बताएगा कि जी आप मेरा खाना, अपनी कंसेंट दिया है कि आप मेरा खाना डिटेक्ट कर सकते, पैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ये देखिए,
है उसका यूज केस। पहले बाउंड्री है तो ये अलग अलग है, इसको समझना बहुत आसान है। पेरोल की डिडक्शन कैसे होगी? पेरोल की डिडक्शन ऐसे होगी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, जी सर बोलिए। भेज रहा हूँ भेज मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं जरा रोक लूँ, नंबर भेज दूँ।